महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सरोज जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री रामलाल जी, मंच पर बैठी हुई महिला मोर्चा की केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों की अध्यक्ष, सांसद, विभिन्न राज्यों में मंत्रिपरिषद में मंत्री का पद संभालने वाली महिला बहनें और देश भर से हजारों की संख्या में इस विशाल सम्मेलन में आई हुई महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनें, मैं सर्वप्रथम सरोज जी को और उनकी सब सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से पार्टी के काम आने वाला इतना विशाल आयोजन उन्होंने आयोजित किया है। दो 2014 के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से इस आयोजन को किया है और स्वाभाविक है कि 2014 के चुनाव में महिलाओं का और राष्ट्रीय महिला मोर्चा का एक बहुत बड़ा दायित्व रहने वाला है। वैसे भी मैं हाल में पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन महिला मोर्चा की वजह से आया है। पहले महिला मोर्चा का जो प्रतिनिधित्व होता था संगठन के अंदर, बहुत वर्ष पहले केवल औपचारिक होता था। आज वो परिस्थिति नहीं है। आज तो राजनीतिक कार्य पद्धति में एक बराबर का हिस्सेदार बनकर, और कई ऐसे काम हैं जिसमें बराबरी से भी आगे बढ़कर महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पार्टी का काम संभालती है। मैं देश भर में जितने प्रदर्शन और विशाल कार्यक्रम देखता हूं, महिलाओं की भागीदारी उसमें बहुत बड़ी संख्या में रहती है। मैं तो कई बार ये कहता हूं कि केवल दिल्ली में, केंद्र में नहीं, राज्यों में भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं और कई ऐसी जिम्मेवारियां हैं जिसमें सबसे पहले पार्टी के प्रवक्ताओं के रूप में जब आती हैं तो हमारी महिला कार्यकर्ता बहुत खूबी के साथ देश भर में उस जिम्मेवारी को निभा रही हैं। और इस आयोजन के बाद सरोज जी, सभी महिला बहनें ये अब मान लें कि यूपीए की सरकार का जो अत्याचार और जुल्म हुआ है, जो शासन न चला पाना सरकार का काम रहा है, उसका सबसे अधिक बोझ महिलाओं के ऊपर पड़ा है। वैसे तो महिलाओं की संख्या समाज में 50% होती है, लेकिन महिलाओं का दायित्व यूपीए को उखाड़ के फेंकने में 2014 में 50% से ज्यादा रहने वाला है। और मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ा है। इस सरकार की जितनी नाकामी है, बढ़ती हुई कीमतें, अर्थव्यवस्था का ठप हो जाना,
घर का खर्चा न चला पाना, बेरोजगारी समाज के अंदर बढ़ जाना, इस सब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो महिलाओं के ऊपर पड़ता है। आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि सारा देश भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है। देश को यह अपेक्षा है कि कब इस कांग्रेस से मुक्ति हम लोगों को मिलेगी, और कांग्रेस से मुक्ति दिलवाने का वो काम वो राजनीतिक दल और संगठन नहीं कर पाएंगे जो बार बार ये प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस के साथ हमारा आज या कल कोई गठजोड़ हो जाए। इस सरकार के जो पाप हैं, इस सरकार की जो विफलता है, जो इस सरकार के नजदीक जाने का प्रयास करेगा, उनके खाते के अंदर भी आने वाली है। स्वाभाविक रूप से इसका विकल्प केवल एकमात्र राजनीतिक दल है, और वो राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। कई कारण हैं जिसकी वजह से एक निराशा का माहौल देश के अंदर इस सरकार के खिलाफ बढ़ा है, और आज नारा दिया गया, पहले भी दिया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाओ। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत बनाना ये अपने आप में तब तक पूरा नहीं होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी एक नई उम्मीद के रूप में जनता के सामने अपने आप को प्रकट नहीं करेगी। और आज हमारे ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आए, हम जनता के सामने अपने आप को इस दृष्टि से प्रकट करें। मैं 4-5 ऐसे विशेष कारण आपको बतलाना चाहूंगा कि देश की जनता इस सरकार से नाखुश क्यों हो चुकी है। और पहला सबसे बड़ा कारण है कि इस सरकार में नेतृत्व की पूर्ण रूप से विफलता हो चुकी है, जिसको लीडरशिप फेलियर कहते हैं। यूपीए के 9.5 साल जो बीत चुके हैं, वो नेतृत्व की विफलता का एक दौर है। नेतृत्व की विफलता के उदाहरण ये है कि आज भी इस सरकार में निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं है, कठोर निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं है। सरकार जनता के सामने किसी प्रकार की प्रेरणा प्रकट कर सके, इंस्पिरेशन दे सके, ऐसा नेतृत्व इनके पास नहीं है। देश का सर्वोच्च नेता सदैव प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यह विचित्र परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, देश का तो छोड़िए, उनकी पार्टी उनको पार्टी का भी नेता मानने को तैयार नहीं है। किसी भी शासन चलाने के लिए जो अंतिम शब्द होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, या प्रधानमंत्री की राय कहीं मायना ही नहीं रखती। और एक प्रकार से जैसे उनके नेतृत्व से उत्साह ना हो, इंस्पिरेशन ना हो, ऐसी परिस्थिति इस सरकार के नेतृत्व की हो चुकी है। और आज कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा कि आने वाले चुनाव में उनको नेता के रूप में प्रकट करेंगे। कांग्रेस की यह स्थिति है कि बार बार वो कहते हैं शायद हम नेता किसी को रखेंगे ही नहीं, नेतृत्व की लड़ाई से दूर भागना चाहते हैं, लीडरशिप बैटल को डक करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। उस डिफेंसिव मुद्रा के अंदर अपने आप को उन्होंने डाल दिया है। यह इस सरकार की परिस्थिति है, इस यूपीए शासन की परिस्थिति है। और लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए नेतृत्व की तरफ कि किसी प्रकार से आकर्षण के साथ देश में एक नई उम्मीद लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने नए नेतृत्व को पेश करती है। आप देश के अंदर अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए। प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हैं,
लेकिन शायद पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था का जो संचालन हुआ है वो दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था को नीचे ला रहा है और इसका प्रत्यक्ष असर हर आम आदमी के ऊपर पड़ता है। तो जो स्थिति पिछले 4 सालों में देश की अर्थव्यवस्था की है, लगभग वो परिस्थिति किसी भी समाज में पैदा हो सकती है। आज इस बात को लेकर एक त्राही देश में बच रही है कि ये सरकार अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर पा रही, कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार जैसे कोई सरकार का दिल ना हो। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द कहते हैं जो कठोर हृदय का होता है वो हार्टलेस हो चुका है। गरीब का मखौल उड़ाना कि 27 रुपए और 32 रुपए जिसके पास है वो अब इस देश में गरीब नहीं है। आंकड़ों की खिलवाड़ करना ताकि सरकार कह पाए कि इस देश में गरीबी कम हो गई है। यह परिस्थिति इस सरकार की।